से बना के ये इनका उधर की वो फोटोग्राफ्स दिया गया अभी गुड आफ्टरनून, मैं अमिता भारती बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की 75वीं वर्षगांठ में स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये जानना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। 10 दिसंबर सन 1948 को 48 देशों ने मिल करके जो है हमारे मानवाधिकारों की व्याख्या करते हुए एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे हम सभी सार्वभौमिक मानवाधिकार दिवस या घोषणा के नाम से जानते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर सन 10 दिसंबर को हम लोग उन मानवाधिकार जो हमारे एक्टिविस्ट रहे हैं उनको याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जो काम किए हैं उनको याद करने के लिए और मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागृत करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। समाज के प्रत्येक वर्ग तक जो है प्रत्येक इंसान तक जो है उनके अधिकारों को पहुंचाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए कुछ संगठन कार्य करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के संगठन आते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख संगठनों को हमने अपनी प्रदर्शनी में शामिल किया है। जिसमें से प्रथम हमारा रहता है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे समाज के श्रमिक वर्ग के लिए कार्य करता है। श्रमिक हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि वही हमारे जो है जीवनचर्या को आगे बढ़ाते हैं। उनके अधिकारों का संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनको मतलब एकदम बराबर उनके कार्य के बराबर जो है पारिश्रमिक दिया जाए, उनके अधिकारों का हनन न हो और एक निश्चित समय में उनसे कार्य लिया जाए और उन्हें इंसान के समान माना जाए। इसलिए ILO हमारा कार्य करता है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे यूनिसेफ पे। यूनिसेफ यानी बच्चे हमारे जो है भारत देश का भविष्य है, ये हम लोग कहते हैं। तो यूनिसेफ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली एक ऐसी संस्था है जो समाज के सभी बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार देती है। वो होने वाले जो उनका शोषण है या मतलब चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं हम जिसे, उसको रोकने के लिए भी बहुत तरह के कार्य करती है और उन्हें जो है जीवन जीने के लिए एक अच्छा मतलब भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है यूनिसेफ। नेक्स्ट हम लोग यूनेस्को पे आते हैं। यूनेस्को हमारी एक जो संस्कृति से जुड़ी हुई संस्थान है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को उनकी संस्कृति को जो है पालन करने के लिए मुझे प्रोत्साहित करती हूँ कि आप जो हमारे समाज में हर व्यक्ति अपनी अपनी संस्कृति का जो है अपनी इच्छा से पालन कर सकता है, उसकी कोई रोक टोक नहीं होगी। और जो भी हमारे समाज में नए आविष्कार हो रहे हैं, वैज्ञानिक नवाचार हो रहे हैं, उन सभी का आप लोग स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे भारत की अगर हम बात करें, भारत में जो है हमारे मानवाधिकार के लिए एक प्रमुख संस्था कार्य करती है, इसे हम बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना जो है वर्ष 1993 में की गई थी, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्थान है और ये मुख्यतः 3 तरह के कार्य करती है। यानी कि एक तो पहले तो नियम बनाती है हमारे लिए कि क्या क्या मानवाधिकार है और उनको किस तरह से हम लोग प्रत्येक वर्ग को पहुँचा सकते हैं। सेकेंडली सुधारात्मक कार्य भी करती है, यानी कहीं भी शोषण हो रहा हो किसी व्यक्ति का और जो है अगर उसे लगता है कि इस पर हमें हस्तक्षेप करना चाहिए तो पूरी तरह से उसमें हस्तक्षेप करती है और उससे संबंधित नए नियम भी बनाती है। नेक्स्ट हम लोग अगर आते हैं अपने आगे नेशनल वुमेन कमीशन पे, नेशनल वुमेन कमीशन पे जो कि हमारा मतलब महिलाएं हमारे समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग निभाती हैं। महिलाएं कह सकते हैं 50% हमारे जीवन का जो है आधार होती हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है पहले ज़माने में महिलाओं को जो है बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, उन्हें शिक्षा का अधिकार जो बहुत कम मिल पाता था। इसलिए नेशनल वुमेन जो कमीशन है ये हमारे लिए जो है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देता है, उन्हें बराबर जैसे कि आप नौकरी कर रहे हो तो उन्हें पुरुषों के बराबर ही जो है भुगतान किया जाए और उनका जो शोषण न हो सके, हर जगह पे वो जा सके। जैसे कि पहले मुस्लिम धर्म में महिलाओं को मस्जिद में जाना इतना अलाउड नहीं था या हर मंदिर में महिलाएं नहीं जा सकती थी। अभी इसने इस चीज़ों पे जो है बहुत कार्य किया है और जो है महिलाओं को जो है बराबरी का दर्जा देने की कोशिश की है। इस प्रकार समाज में महिलाओं को या समाज के प्रत्येक वर्ग को जो है एक बराबर का दर्जा देने के लिए हमारे संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और लेकिन इन संगठनों के कार्य करने से इसमें सब कुछ नहीं हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के अधिकारों के बारे में भी खुद जागरूक हो और शिक्षा का पूर्ण उपयोग करे, अपने भविष्य का निर्माण करने के साथ साथ दूसरों को भी जो है प्रोत्साहन दें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। अगर किसी का शोषण हो रहा है तो हम उसे रोकें और उसका सहयोग करें और उसे भी जागरूक करें कि उसके क्या अधिकार हैं और जो है अगर शोषण है तो उसे रोकें, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। सीता भी यहाँ सुरक्षित होगी, सीता भी यहाँ सुरक्षित होगी, पहले तुम राम तो बनो, भगवान न बन सको पर एक अच्छे इंसान तो बनो, भगवान न बन सको पर एक अच्छे इंसान तो बनो।